फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अमेरिका के उस दोहरे चरित्र के विषय में, जहां पर एक तरफ तो वो शांति की बात करता है और वहीं दूसरी तरफ वो दूसरे देशों पर हमला करके उनमें अस्थिरता के जो संकेत है वो दे रहा है। और ऐसी बात भी सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फोन करके उस देश के नेता को चेतावनी दी कि आप अपना देश छोड़ दीजिए या फिर हम आपको समाप्त कर देंगे, आपके देश में इतनी उथल पुथल मचा देंगे कि आपके देश के लोग ही आपको समाप्त कर देंगे। तो जहां अमेरिका एक तरफ तो शांति की बात करता है और दूसरी तरफ इस तरह के कार्य करके क्षेत्र में अशांति फैलाता है, इसी को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप देखेंगे कि अमेरिका क्या वास्तव में सद्दाम हुसैन 2.0 करने जा रहा है या ये मामला यहीं पर शांत हो जाएगा। तो देखिए मामला क्या है। मामला है वेनेजुएला, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला, और वहां पर वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो है मुदुरो, ठीक है, निकोलस मुदुरो। तो ये जो मुदुरो हैं उनके साथ अमेरिका के जो है संबंध खराब हुए हैं, और संबंध खराब होने का जो कारण है वो है कंपनियों का, जो तेल कंपनी है उनका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। अमेरिका की जो कंपनी है, जैसे ही नेशनलाइजेशन हुआ तुरंत अमेरिका ने उनके साथ में ये जो दुश्मनी है वो मोल ले ली। क्यों? क्योंकि नेशनलाइजेशन होने के बाद में अमेरिकन कंपनी जो वहां पर तेल का जो एक्सट्रैक्शन कर रही थी वो उनका काम तमाम हो गया। अमेरिका इसे लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब अमेरिका ने क्या किया, देखिए आप, अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों को जब्त कर लिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां अमेरिका की सेना ने तेल ले जा रहे जहाजों को पकड़ते हुए और पकड़ करके दिखाया है। यानी कि अमेरिका ने पहली बार किया कि अगर किसी देश का जो तेल है वो कहीं जा रहा है और उसी देश के जहाज को इन्होंने कैप्चर कर लिया, ये पहली बार ऐसा होते हुए देखा गया है। शैडो फ्लीट, जब इससे पूछा गया कि भाई आप ये कैसे कर सकते हैं, किसी भी देश की अपनी एक संप्रभुता होती है, तो उन्होंने कहा कि ये तो शैडो फ्लीट है। शैडो फ्लीट मतलब ऐसी फ्लीट होती है जिनका कोई भी पता नहीं होता कि ये किस देश की है, जो रजिस्टर्ड नहीं होती, जिनका नामो पता नहीं है। हो सकता है वो किसी बड़ी आतंकी घटने का भी संकेत हो। हम तो इसका क्या कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे और हमें पता चला कि ये शैडो फ्लीट है, इसलिए हमने इसको पकड़ लिया। ये जो जवाब दिया है अमेरिका ने। लेकिन क्या वास्तव में ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि अमेरिका यानी कि रूस और भारत के बीच में जो फ्लाइट आती है, जो जहाज आते हैं तेल टैंकर के, वो इसी तरीका के होते हैं जिनको आप शैडो फ्लीट कह सकते हैं, जिनको पहचान नहीं सकते कि ये मतलब किस देश का जहाज है। तो क्या वास्तव में कल अमेरिका रसिया के जहाज को पकड़ के ये कह सकता है कि ये शैडो फ्लीट है? अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी आने वाली जो तबाही के लिए भी संकेत दे सकते हैं। ये अमेरिका के दोगलेपन को तो उजागर कर ही रहे हैं। संभावित समाधान या जंग, देखते हैं क्या होगा। सैन्य हमला और युद्ध का खतरा। अमेरिका वेनेजुएला पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जिससे एक नया युद्ध छिड़ सकता है। मैं आपको अभी बता देता हूं, अमेरिका वेनेजुएला के साथ में युद्ध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा मामला जो है, ये जो दिख रहे हैं ना डॉलर, ये डॉलर से शांत हो जाएगा। युद्ध अमेरिका नहीं करेगा। वैसे तो बताया कि 200 मिलियन डॉलर मांगे हैं, ये मुद्रो ने कहा कि 200 बिलियन डॉलर मुझे दीजिए, मिलियन डॉलर मुझे दीजिए, मैं देश छोड़ करके चला जाऊंगा। और उन्होंने कुछ शर्त भी रखी है कि आप मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए और एक ऐसा देश मुझे दीजिए जहां पर वेनेजुएला के साथ में एक्स्ट्राडिशन संधि ना हुई हो। एक्स्ट्राडिशन संधि का मतलब है कि ऐसी संधि जहां पर जो ये दोबारा से वेनेजुएला में अगर कोई सरकार आती है तो इनको बुला करके इनके जो अपराध की सजा उन्हें ना दे पाए। समझ गए? तो अमेरिका के साथ इनकी बात चल रही है और मुझे लगता है कि ये बात सद्दाम हुसैन 2.0 होने वाला है नहीं। मेरी ऐसा अपनी समझ और मेरा अपना अध्ययन ऐसा है कि जो ये कहता है कि भाई नहीं, ऐसा होगा नहीं। अमेरिका भी नहीं चाहता युद्ध में फंसे, क्योंकि जो शांति वाली जो छवि है डोनाल्ड ट्रंप की, वो नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात नहीं बनती जो मैं आपको बता रहा हूं डॉलर वाली, तो अमेरिका अपने हित को साधने के लिए बिल्कुल सद्दाम हुसैन 2.0 करने वाला है। ये आप इसके लिए तैयार रहिए। देखिए, गुप्त प्रस्ताव रखा गया है कि 200 मिलियन डॉलर और कानूनी सुरक्षा की मांग, ऐसा बता रहे हैं। ट्रंप जो है ये कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि अब अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि है वो शांति के हट करके अब एक युद्ध के रूप में हो जाए। तो अमेरिका अगर ऐसी बात चल रही है तो बिल्कुल आप मान के चलिए कि 99% युद्ध नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, 99% युद्ध होगा नहीं। ये जो है मुद्रो जो है ये देश छोड़ करके चले जाएंगे और अमेरिका के जो अपने हित हैं, यानी कि जो उनके किसी भी देश के जो रिसोर्सेज होते हैं, अमेरिका उन पर अपना प्रभुत्व चाहता है। ये है सारी लड़ाई। तो अमेरिका को उस देश के जो रिसोर्सेज हैं उन पर एक बढ़त मिल जाएगी। अपने जो पिट्ठू आदमी है उसको अमेरिका वहां पर बैठा देगा उसकी गद्दी पर, और फिर उनसे अपने हिसाब से जो है समझौते कर करके उस देश के रिसोर्सेज का जो खूब फायदा उठाएगा। यह है अमेरिका की लास्ट जो उद्देश्य जो है अमेरिका का, वो यही है। अब देखिए, एक जहाज और एक महाद्वीप का भविष्य। वेनेजुएला के तट पर अमेरिकी कार्रवाई और उसके वैश्विक मायने। इतिहास में पहली बार अमेरिका सेना ने वेनेजुएला, जो मैंने आपको बताया, उस टैंकर को रोक लिया। रोकने के पीछे शैडो फ्लीट का एक बना बनाया जुमला छोड़ दिया। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना का एक वीडियो सामने आया जहां वे वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर को जब्त कर रहे हैं। यह पहली बार है कि किसी तरह की कार्रवाई का ठोस वीडियो सबूत सामने आया है। अमेरिकी सेना जहाज पर उतरी और उस पर लदे सारे कच्चे तेल को जब्त कर लिया। और यह घटना इस सवाल को जन्म देती है, अगर अमेरिका का मुख्य मुद्दा ड्रग्स की तस्करी है तो वह तेल को जब्त क्यों कर रहा है? ये अगर उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा तो तुम किसी को भी जब्त कर लोगे, उन्होंने कहा कि हमें इसमें ड्रग्स होने के सबूत मिले हैं। क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला पर यह आरोप लगाता रहा है कि अमेरिका के अंदर जितने भी ड्रग्स के कार्टेल्स हैं वो वेनेजुएला की देन है, और वेनेजुएला जो है वो अमेरिका के अंदर ड्रग्स का जो कारोबार है वो बढ़ा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें आगे कि इस बात में सच्चाई इतनी नहीं है जितनी अमेरिका दिखा रहा है। क्योंकि अमेरिका एक बहाना ढूंढ रहा है वेनेजुएला पर युद्ध करने के लिए, सिर्फ इससे। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर ड्रग कार्टेल्स की हम बात करते हैं तो मैक्सिको जो कंट्री है उसके जो ड्रग्स कार्टेल्स है वो अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा है। तो ये बात अमेरिका की बिल्कुल गलत है कि भाई हमारे देश में जो है वेनेजुएला ड्रग्स कार्टेल्स बना करके देश में जो है इलीगल कार्यों को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन इसके साथ में आपको पहले जो मैंने आपको समझाया है कि शैडो फ्लीट क्या होती है। शैडो फ्लीट, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि शैडो फ्लीट क्या है, और उसमें 4 विकल्प दे देगा आपको। तो शैडो फ्लीट क्या होती है? शैडो फ्लीट होती है जो अनरजिस्टर्ड होती है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के पास जिनका पंजीकरण नहीं होता,
होता। दूसरा, नो स्टेट क्लेम, यानी कि एक ऐसी फ्लीट जिस पर कोई भी देश का झंडा ना लगा हो, समझ गए, यानी कि कोई भी देश उसको क्लेम ना करता हो कि हमारे देश की फ्लीट है, उसको भी शैडो फ्लीट कहते हैं। तीसरा, बीमा रहित, यानी कि ऐसी फ्लीट जिसका बीमा ना हुआ हो उसको भी शैडो फ्लीट कहते हैं। तो याद रखना, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखना, यह अनिवार्य रूप से तेल का अवैध परिवहन है। अब देखिए, टैंकर से कहीं ज्यादा यह वेनेजुएला की एक आधुनिक घेराबंदी है। जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा है, और यह बहाना वही है कि जैसे पुराने जमाने में राजा का किला घेर लिया जाता था, उसी तरीका से आज अमेरिकी जो नेवी है उसने वेनेजुएला के सारी चारों ओर से उसके तटों को घेर लिया है, ताकि उसके जो तेल के टैंकर हैं उसकी सीमा से बाहर ही ना जा पाए। क्लियर है? अब देखिए, जैसे मैंने बता दिया, जैसे पुराने समय में किलों को घेरा जाता था, वैसी तरीका से आज अमेरिका की जो नेवी है उसने पूरे देश को घेर लिया है। जैसे अब देखिए, रूस की सीधी चेतावनी। अब रूस जो है, मैंने जैसे बताया कि भारत और रूस के बीच में जो भी व्यापार होता है, अधिकांश जो टैंकर आते हैं उन पर किसी भी देश का झंडा लगा हुआ नहीं होता, उनको आप एक शैडो फ्लीट कह सकते हैं। तो क्या वास्तव में अमेरिका रूस के साथ ऐसा कर सकता है? रूस इसके लिए पहले ही खड़ा हो गया है और उसने अमेरिका को एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि एक और युद्ध की शुरुआत होने से पहले रुको। उन्होंने कहा है कि देखो, अगर आप नहीं चाहते कि अब कोई युद्ध हो रूस और अमेरिका के बीच, तो आप रुक जाइए। रूस इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अमेरिका को सीधा तौर पर चेतावनी दी है। उसकी कार्रवाइयां दक्षिण अमेरिका में एक युद्ध को जन्म दे सकती हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि जो अमेरिका है वो एक सुपर पावर बना है, और अमेरिका के जो लोग हैं उनके मन में 90 यानी कि जब यूएसएसआर ब्रेक डाउन भी हुआ, और क्योंकि 1991 यानी कि 1991-90 में जो है यूएसएसआर जो है टूट चुका था और रसिया का निर्माण हुआ था। तो जब यूएसएसआर था, तो उस टाइम पे भी आप क्यूबा क्राइसिस का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं उसका कोई वीडियो बनाऊंगा। क्यूबा क्राइसिस में अमेरिका और रसिया की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने आ चुकी थी, और पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब एक न्यूक्लियर युद्ध हो जाएगा। तो उस टाइम से अमेरिका के जो लोग हैं उनके मन में रसिया को लेकर के एक गलत छवि बनी हुई है। यानी कि जिस तरीका से आप पाकिस्तान में देखोगे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं, ठीक है, उसी तरीका से अमेरिका के जो लोग हैं वो रसिया को अपने एक दुश्मन समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वही छवि जो क्यूबा क्राइसिस वाली है कि जो रसिया है वो हम पर न्यूक्लियर अटैक करने का जो कार्य कर रहा था, तो वो जो डर है अभी तक निकला नहीं है। तो अमेरिका जो है वो, उसे पता है कि अब जो रसिया है वो वाला रसिया नहीं बचा, यूएसएसआर वाला जो है, अब उसकी उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन डर को बेचा जा रहा है आज भी। अब देखिए, आज वेनेजुएला कल कौन? शैडो फ्लीट का तर्क एक वैश्विक हथियार है कि कल अमेरिका जो है किसी पर भी इस तरह के आरोप लगाएगा, उसके जो तेल के टैंकर ऐसा जब्त कर लेगा। लेकिन ये जो रसिया है उसने पहले ही उनको एक चेतावनी दे दी है कि ये गलती मत कर देना, नहीं तो एक विश्व युद्ध की शुरुआत आप कर सकते हैं। यह तर्क सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। अगर अंतरराष्ट्रीय कानूनों के इस पहलू का इस्तेमाल एक देश के खिलाफ किया जा सकता है, तो दूसरे देश के खिलाफ भी किया जा सकता है, और यह हो उससे पहले ही रसिया ने एक चेतावनी अमेरिका को दे दी है। भारत के लिए चिंता, रूस से आने वाले तेल पर बढ़ता खतरा। मैंने जैसे कि आपको बताया है, रसिया से जो तेल भारत आता है वो शैडो फ्लाइट्स के तहत ही आता है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा भारत को भी, और रसिया ने तो ये चीज भांप ली है कि अमेरिका हो सकता है कल हमारे लिए कहे, तो हम पहले ही उसको डांट देते हैं। अमेरिका ने पहले ही यह दावा किया है कि भारत को रूस से मिलने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा शैडो फ्लीट के जहाजों के माध्यम से ही आता है। यह घटना रूस को एक सीधा संदेश है, अगर हम वेनेजुएला के साथ ऐसा कर सकते हैं तो अगला नंबर तुम्हारा है। लेकिन अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता है कि रसिया बेशक कमजोर हो चुका है, लेकिन इतना बिल्कुल भी कमजोर नहीं है कि वो अमेरिका से डरेगा। क्यों? आप इसे समझिए, अमेरिका और जो रसिया है वो दोनों ऐसी सेनाएं हैं जिन्हें लड़ने का अनुभव नहीं है। वही समस्या चाइना के साथ भी है। यानी कि ये आप कह सकते हैं ये शेर तो हैं, लेकिन ये शेर मट्टी के शेर हैं, या आप इन्हें कह सकते हो कि ये कैसे शेर हैं कि आदमी जो सामने वाला उसे ये शक है कि ये मतलब ये सच का है या ये झूठ का है। यानी कि देखने में इतना रियल है कि आप विश्वास अविश्वास कर ही नहीं सकते इन पर। लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका, चाइना और रसिया, ये जो वैश्विक शक्ति है, इनकी क्षमताओं पर शक है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि इनकी क्षमताओं पर शक होने का कारण इनका इतिहास बताता है कि किस प्रकार से जो चाइना है उसकी हार हुई थी, और किस प्रकार से अमेरिका जो है वो हारा था, और किस प्रकार से जो रसिया है वो अभी हार रहा है। तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से ये तीनों महाशक्ति जो है ये कभी भी कोई युद्ध नहीं जीत पाई हैं, और ये बेशक कहती हो कि हम महाशक्तियां हैं, लेकिन इनके पास में कोई भी युद्ध जीतने का अनुभव ही नहीं है। क्लियर? मैं उसे कहीं और वीडियो में बात करूंगा आपसे कि ये सिर्फ मिट्टी के शेर हैं, दिखाने के ये दांत हैं, हाथी वाले दांत हैं, ये चबा नहीं सकते, बस दिखाने के लिए है। तो कहीं ना कहीं मुझे यही समझ आता है, सैन्य कार्रवाई क्या दक्षिण अमेरिका युद्ध के मुहाने पर है? मैंने जैसा कि आपको बताया है कि युद्ध के मुहाने पर आप कह सकते हो कि हाँ, दक्षिण अमेरिका युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन युद्ध होगा नहीं, क्योंकि यह बात अमेरिका भी जानता है कि उसके पास युद्ध लड़ने की ना तो क्षमता है और ना ही वो युद्ध लड़ करके जीत सकता है। सिर्फ अपनी छवि खराब करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका चाहेगा कि भाई ये मामला यूं ही सुलट जाए। ये जो $200 बिलियन की जो बात हो रही है, $200 मिलियन की जो बात हो रही है, इसी तरीका से अमेरिका ऐसा करेगा। अब देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप लगातार F-35 लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य संपत्ति वेनेजुएला के आसपास भेज रहे हैं, जमीनी हमले की धमकी भी दे रहे हैं, और महाद्वीप में स्थिरता की बात भी कर रहे हैं। अगर युद्ध होता है तो पूरे के पूरे दक्षिण अमेरिका में एक भूचाल आ जाएगा, क्योंकि युद्ध किसी के भी पक्ष में नहीं जाते हैं, ये आपने सुना होगा।
एक रक्तहीन तख्तापलट, राष्ट्रपति मुद्रो के गुप्त प्रस्ताव। और राष्ट्रपति मुद्रो जो है उन्होंने गुप्त प्रस्ताव जो रखा है वो मैंने आपको बताया कि $200 मिलियन उनको दिए जाएं और एक ऐसे देश में उनको शरण दी जाए जहां से वेनेजुएला के साथ में कोई भी एक्स्ट्राडिशन जो संधि है वो ना हो। और एक्स्ट्राडिशन संधि वो है जहां पर एक देश दूसरे देश को उनके जो भी शत्रु हैं उनको भेजता हो। समझ गए कि अगर मेरा कोई शत्रु अगर किसी देश में रह रहा है और मेरे और उनके बीच में एक एक्स्ट्राडिशन संधि है तो वो उस मेरे शत्रु को मुझे सौंप देगा, बस ये है। तो यही बात वो मुद्रो कर रहे हैं कि मुझे ऐसे देश में भेजा जाए जहां से वेनेजुएला की एक्स्ट्राडिशन संधि ना हो। मुद्रो को पता है कि अमेरिका सेना का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बात जानते हैं ना मुद्रो भी कि भाई वेनेजुएला की सेना इतनी मजबूत है ही नहीं, अगर युद्ध हो कि हम जीत जाए तो फिर मुद्रो भी क्या करेंगे कि शांतिपूर्वक अपना जो है वो पद छोड़ देंगे। क्योंकि अगर युद्ध होता है तो आप मान के चलिए कि जो मुद्रो है उनका जो हश्र है वो सद्दाम हुसैन और गद्दाफी वाला होना है। आप जानते होंगे इन दोनों को कि सद्दाम हुसैन के साथ इराक में क्या किया गया था और जो गद्दाफी है उनके साथ लीबिया में क्या किया गया था। यह प्रस्ताव हिंसा और रक्तपात के टालने का एक व्यवहारिक प्रयास है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो युद्ध है नहीं होने वाला है। अगर दिमाग थोड़ा भी है तो ये युद्ध नहीं होगा। ना तो अमेरिका ये युद्ध चाहता है, लेकिन क्या वास्तव में वेनेजुएला ये युद्ध चाहता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे भी पता है कि हम अमेरिका के सामने रुकने टिकने वाले हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सैन्य शक्ति है वो इतनी नहीं है। 200 मिलियन, जैसे मैंने आपको बताया कि $200 मिलियन की जो है वो उनको पैसे चाहिए। मंत्रियों के लिए सुरक्षा, जो उनके करीबी लोग हैं, जो उनके अधिकारी लोग हैं, जो उनके मंत्री लोग हैं, जान पहचान वाले जो भी लोग होंगे, उनके लिए एक सुरक्षित देश की मांग है और ऐसा देश जहां पर उनको लीगल इम्यूनिटी हो। और लीगल इम्यूनिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है वो उस देश के साथ नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो है देश हमें चाहिए। अब ट्रंप जो है वो क्या करेंगे? युद्ध करेंगे, शांति। मैंने जैसे आपको बताया ट्रंप जो है बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि युद्ध करने में उनको हानि है, फायदा कुछ नहीं है। अगर जो कार्य आपको सीधी उंगली से हो रहा है, टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? अगर $200 मिलियन दे करके वो कार्य हो जा रहा है तो ट्रंप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि युद्ध थोपा जाए। राष्ट्रपति, क्योंकि वो शांति के प्रतीक और कबूतर उड़ाते हुए नजर आए हैं आपको, क्या वास्तव में वो ऐसे हैं? उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देखना उसे। ऐसा है नहीं, शांति का रास्ता, वे इस सौदे को स्वीकार कर सकते हैं, बिना खून खराबे के ही वो ये सारा कुछ निपटाना चाहते हैं। और वो भी चाहते हैं कि उनका जो एक इमेज जो बनी है शांति दूत की वो लगातार बनी रहे। अमेरिका भी ये चाहता है। युद्ध का रास्ता, वे सैन्य कार्रवाई का विकल्प चुन सकते हैं, जो उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में पेश करेगा, कभी नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अमेरिका जो है, अमेरिका की सेना हो, चाहे रूस की सेना हो या चीन की सेना हो, उनके पास में ना तो कोई युद्ध जीतने का और ना ही कोई युद्ध लड़ने का अभ्यास है। वो एक मिट्टी के सेना। और अमेरिका ये नहीं चाहता कि जिस तरीका से रसिया जो है वो यूक्रेन में फंस गया है, उसी तरीका से हम वेनेजुएला में फंस जाएं, वो कभी भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो है युद्ध होने वाला है। चाहे लोग आपसे कुछ भी कह रहे हो, मैं नहीं, इस बात के लिए मैं आपको 1% भी नहीं बोल सकता कि ये युद्ध होगा। मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि ये युद्ध कभी नहीं होगा। युद्ध या समझौता, वेनेजुएला जो है वो चौराहे पर खड़ा है। क्या ट्रंप ट्रिगर दबाएंगे? बिल्कुल नहीं दबाएंगे। और ट्रंप जब ही ट्रिगर दबाएंगे जब वेनेजुएला बिल्कुल मना कर दे इस बात के लिए कि नहीं, हम युद्ध झेल लेंगे लेकिन हम जो है झुकेंगे नहीं, या हम अपने देश को जो है आपके हाथों नहीं सौंपेंगे। यह घटना दूरगामी परिणाम है। इसके जो परिणाम है वो दूरगामी आएंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो दक्षिण अमेरिका है उसको क्या कर देगा? अस्थिर कर देगा। और इसके जो है इफेक्ट जो है वो कैसे आएंगे? वो इस तरीका के आएंगे। ये देख रहे हैं ना आप कि जिस तरीका की साइकिल जो खड़ी होती है, अगर आप एक साइकिल को घेरते हैं तो लगातार कई साइकिलें गिरती हुई चली जाती हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। तो कास्केडिंग इफेक्ट होता है, अगर एक देश में युद्ध होता है तो उसके जो पड़ोसी हैं उन पर भी उसकी जो प्रभाव है वो आते ही आते हैं। तो इसलिए अमेरिका ये तो नहीं चाहेगा। अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो ये यही नहीं रुकेगा, इसके जो परिणाम है वो दूरगामी आएंगे और जो आसपास के जो देश है वो भी अस्थिर हो जाएंगे। इस घटना के प्रभाव भविष्य में भारत जैसे देशों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं, क्योंकि वही बात है फिर शैडो फ्लीट वाली कि कहीं ना कहीं रसिया भी जो है इस बात से, अगर अमेरिका इसी बात के लिए युद्ध छेड़ देता है तो रसिया और भारत के जो बीच में जो शैडो फ्लीट से जो तेल कारोबार चल रहा है, कहीं ना कहीं इस पर भी प्रभाव आना है। और अमेरिका एक महाशक्ति है तो इसका प्रभाव तो पूरी दुनिया पर आते ही है। भू राजनीति में कोई भी घटना जो है स्थानीय और स्थिर नहीं होती और ये लगातार बदलती रहती है, डायनामिक होती है। तो फ्रेंड्स, इस मुद्दे पर आगे क्या होगा उसके लिए मैं अलग अपडेट वीडियो लेकर के आऊंगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट कीजिए। क्या वास्तव में अमेरिका युद्ध करेगा या नहीं करेगा, या शांति से बात निपट जाएगी? आपने मेरी वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।